और अब एक ऐसे गांव की कहानी आपको दिखाते हैं जहां पर कोरोना से मृत्यु का प्रकोप चरम पर है, लेकिन सरकार मृत्यु के आंकड़ों का सच मानने को तैयार नहीं है। आखिर लोग कोरोना से नहीं मर रहे तो शमशान घाट पर कई गुना लकड़ियों की सप्लाई क्यों बढ़ने लगी है? जयपुर जिले का इटावा गांव, वही गांव जहां पर महामारी ने जमकर तांडव मचाया। जयपुर से 50 किलोमीटर दूर इटावा भोपजी गांव है। इस गांव की आबादी करीब 15-16 हजार होगी, मगर इस गांव में स्वास्थ्य के नाम पर कोई सुविधाएं नहीं है। जब से कोरोना का प्रकोप हुआ है तब से किसी की जांचें तो नहीं हुई, मगर 17-18 मौतें हो चुकी हैं। इटावा गांव के लोगों का कहना है कि 3 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन चाहे टेस्टिंग हो या इलाज, कोई सुविधा नहीं। कितने आबादी है गांव की, कितने पॉजिटिव आए हैं और कितनी मौतें हुई है? सर 15-16 हजार के लगभग गांव की आबादी है और लगभग 40-41 केस पॉजिटिव आ चुके। उनमें से होम आइसोलेट करने के बाद में अब 21 केस तो एक्टिव चल रहे हैं और बीमारी से किसी से भी मान लो वृद्धावस्था में मान लो तो अभी तक गांव में 17-18 मौतें हो चुकी, अकाल मौत भी हुई है। सरकारी बद इंतजामी ने गांव में रहने वाली पद्मा देवी को बेमौत मार दिया, तो इसी गांव में ओम प्रकाश शर्मा के जीवन पर कोरोना संक्रमण ने विराम लगा दिया। 8 तारीख को तो पहले सिद्धि विनायक में दिखा के लाया था, तो उसके थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी, उसके बाद में वो ठीक थी। और फिर 11 तारीख को रात को थोड़ी वो बेचैनी सी हुई, फिर ठीक हो गई थी। सुबह ज्यादा बेचैनी होने पे मैं चौमू लेके गया तो रास्ते में उसके हार्ट अटैक आ गया। 20 को उनको बुखार आया था, फिर बाद में हम चौमू ले गए, इनको दिखाया रोनलाजी के, बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। पता नहीं है इनको 25 को उनका थोड़ा बीपी डाउन आ गया, फिर वापस इनको चौमू लेके गए तो डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसा ही बोल दिया इनको, तो वो उनको अटैक आ गया। जाहिर है टेस्ट और इलाज की सुविधा गांव में होती तो इनकी मौतें नहीं होती। ये तब है जब जरूरतमंदों के लिए ये हॉस्पिटल सरकार को दान में मिला था, लेकिन सरकारी तंत्र की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव में अस्पताल बना हुआ है और बेहतरीन अस्पताल है। गांव के भामा शाह ने देख सकते हैं ये इस तरह के बेड भी दान किए हैं। बेड के अलावा ये जो कुर्सियां रखी हुई हैं बैठने के लिए, सब गांव के भामा शाहों ने दान किया है, क्योंकि गांव में एक परंपरा रही है दान करने की। मगर समस्या यह है कि 2 बजे डॉक्टर चले जाते हैं, डेप्यूटेशन पर लगे हुए हैं। 2:20 पर हम अस्पताल में आए तो ताला लगा हुआ है, क्योंकि स्टाफ नहीं है। स्टाफ की समस्या है। इतना अच्छा अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से गांव के लोगों को शहर जाना पड़ रहा है। ये स्थिति है कि गांव के लोग अपने सारे संसाधनों के जरिए अस्पताल तैयार कर दिए हैं, अस्पताल में सारी व्यवस्था करवा दी है, उसके बावजूद सरकार जो है वो डॉक्टर नहीं लगा पा रही है, कर्मचारी नहीं लगा पा रही है। सरकारी दावे और आंकड़े सब कुछ ठीक है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर सब कुछ ठीक है तो श्मशान घाट में अचानक लकड़ियों की डिमांड क्यों कई गुना बढ़ गई? आरा मशीन से 24 घंटे काटी जा रही लकड़ियां पूरा सच बयां कर रही हैं। कोरोना की वजह से वैसे तो लॉकडाउन है, मगर आरा मशीनें इस लॉकडाउन में भी चल रही हैं। जहां तक आपकी नजर जाएंगी अलग अलग आरा मशीनें चल रही हैं, क्योंकि लकड़ियों का कारोबार पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ा है, इसलिए कि शमशान में लकड़ियों की डिमांड बढ़ी है। हमारे साथ हैं आरा मशीन के मालिक, उनसे हम बातचीत करते हैं। क्या शमशान में लकड़ियां अभी ज्यादा जानी शुरू हो गई है? हाँ, ज्यादा जानी जा रही है। कितनी जाती है? जाती है 3-4 गाड़ी रोजाना जाती है। सबके यहाँ से? हाँ, यहाँ से पूरे में तो 5-6 गाड़ी जाती है रोजाना की। रोजाना। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हुई मृत्यु पर सरकारी पर्दा कैसे डाला जा रहा है, आप इस रिपोर्ट से समझ सकते हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के विवादास्पद